बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ और वो रेसिपी है चना पुलाव की, जो कि आमतौर पे हर मौके पे ही बनते हैं। कोई दुआ करवाएं, कुछ करवाएं, चना पुलाव जो है झटपट तैयार। और आपने अभी तक बहुत से चना पुलाव की रेसिपी तैयार की होगी, लेकिन ये सबसे मेरी फेवरेट रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाली भी नहीं है। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और ऑयल के बीच में डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। ठीक है, ये जो है पुलाव के बीच में प्याज जितना ज़्यादा होता है पुलाव उतना ही मज़े का बनता है जी। तो अब हम जो है प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। आप जो है जैसा कलर पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसको कलर दे सकते हैं। अगर आपको लाइट कलर के राइस पसंद है तो आप इनको लाइट कीजिए, डार्क पसंद है तो डार्क कीजिए। तो मैं इसको करूँगी गोल्डन ब्राउन, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर का जो पुलाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको किस कलर का पुलाव जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसका करते हैं वेट। उसके बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जो है साबुत गरम मसाला हम ऐड करते हैं। साबुत गरम मसाले में ज़ीरा भी है, काली मिर्च भी है, लौंग भी है और एक बड़ी इलायची भी है। आप एक अदर छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। और ये सब गरम मसाला जो है आपने सिर्फ प्याज के अंदर डालना है और उसे थोड़ा सा फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करेंगे और उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और अभी बहुत प्यारी खुशबू जो है मुझे वो आ रही है। तो कुछ लोग जो हैं वो एंड पे गरम मसाला डालते हैं, लेकिन जो प्याज के साथ डाला जाए वो बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है पुलाव के अंदर। तो उसके बाद जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें बहुत मज़े का लगता है। 3-4 जो है मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, उनको मैंने कट कर लिया है और वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी, और इसका भी हम ब्राउन होने तक जो है वो पकाएंगे। और ब्राउन करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से आप इसे हिलाएंगे, बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फ्राई हो रहा है। और इसको थोड़ा सा हिलाएं ताकि जो है वो एक ही जगह पे जो है वो जल ना जाए। तो इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हिलाते रहें और जब तक हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट हो रहा है ब्राउन, तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी ये जो है हो रहा है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटोज़, और जो है 3 मीडियम साइज़ के मैंने जो है वो टमाटर ले लिए हैं और वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा हिला के, क्योंकि अब हमने टमाटर थोड़े से गलने का इंतज़ार भी करना है, तो इसको हम इसमें छोड़ देते हैं और इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस हमारे पास कुछ यूँ है कि धड़ा मिर्च है हमारे पास 1 टेबल स्पून, और खुशक धनिया है हमारे पास। कि धड़ा मिर्च जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सुरख मिर्चें जो हैं वो आप इसमें ना ही शामिल करें तो बेहतर है। और 1 टीस्पून जो है वो खुशक धनिया है। और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत है, जैसा कि आप पसंद करते हैं वैसा डालिए। ठीक है, मेरे पास बारीक नमक है, आप मोटा नमक फिर उस हिसाब से ही डलेगा, वो कम डलेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है मेरे गल जाएं। तो इसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा, और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू हर चीज़ में आती है। आप यकीन मानिए, आप ज़ीरा लीजिए, उसे भून के और जो है उसके बाद पाउडर फॉर्म में बना के रखिए, आप खानों में उसे शामिल कीजिए। आप देखिएगा कि इसका कितना अच्छा फ्लेवर जो है खाने में आता है। और ये देखें, अब ये जो है मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो मैंने बॉयल हुए हुए चने हैं, 2 कप मैंने चने लिए थे, उन्हें रात भर भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के जो है उसको नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। और वो जो है मैंने इसमें शामिल कर चने जो हैं इसमें शामिल कर दिए हैं। इसकी आप अच्छे से भुनाई कर लें, अच्छे से फ्राई कर लें चने, क्योंकि ये सिर्फ बॉयल हुए हुए हैं तो इतना अच्छा टेस्ट जो है वो चने नहीं देते। तो चने ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, क्योंकि चने इसमें भी पकने हैं और पानी में आपने इतना ज़्यादा इनको नहीं पकाना कि ये टूट जाएं। इसलिए आपने उसको इस हिसाब से पकाना है कि जब वो हम पुलाव में डालें तो वो टूटे ना। इसके बीच में अब मैंने जो है चनों का पानी ऐड कर दिया, उसमें भी नमक था इसलिए मैंने नमक पहले थोड़ा कम ऐड किया था। तो ये जो है मैंने चनों का पानी डाला है, दूसरा पानी आपने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ चनों का पानी शामिल करना है। और ये जो है मैंने गरम मसाला पाउडर जो है 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है।
और ये जो है आप पानी के ऊपर ही ऐड करें, वो आपने बीच में नहीं करना क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो ये जल जाएगा। या आप जब भी पानी डालेंगे तब करना है आपने। और ये जो है अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया था और पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें मैंने 3 पाव जो हैं वो चावल लिए थे और वो भी मैंने 3 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे और वो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें शामिल करने के बाद जो है आपने इसको हाई फ्लेम पे पुलाव को पकाना है और इसमें ज़्यादा चमचा जो है आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। और इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। और चावलों का और पानी का हिसाब तो यही है कि अगर आपके पास 3 गिलास चावल हैं तो आप 4 गिलास पानी लीजिए। 4 गिलास चावल हैं तो आप इसमें 5 गिलास पानी शामिल कीजिए। 1 गिलास आपने जो है चावलों से हमेशा ज़्यादा रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसको मैंने छोड़ दिया और ये देखिए ये बॉयल अच्छे से आ चुके हैं, बबल्स बन रहे हैं और जो है अब पानी जो है बिल्कुल खुश्क होने पे है। ये देखिए आप बिल्कुल साइड से इसका अच्छे से चमचा हिलाएं, साइड से हिलाएं और बीच में बिल्कुल आपने इसके नहीं मारना वरना जो है चावल टूट जाएंगे और अच्छे से तैयार भी नहीं होंगे और बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। फिर पुलाव की एक लुक भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं बिल्कुल हल्के से। जब पानी बीच में रह जाएगा साइड पे बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो हम इसको दम पे छोड़ देंगे जी। तो ये देखिए इसकी लुक हो गई है बहुत ही प्यारी और ये जो है अपनी असली शक्ल में पुलाव आना हो गया है शुरू। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मैं जब भी इस तरीके से पुलाव बनाती हूँ ना तो घर वालों को बहुत ही पसंद आता है। ये देखिए इसके सारे चावल का दाना अलग अलग है। आप इसको सलाद के साथ चटनी के साथ खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये तो इतनी जल्दी बनने वाली झटपट रेसिपी है, ठीक है। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।